जिन दो लोगों को आप डिस्प्ले पर देख रहे हो उनमें से एक का नाम प्रिया सेठ है और एक का नाम हनुमान प्रसाद है। दोनों ही लोग पहले जयपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। अभी कुछ रियायत के थ्रू इन्हें जयपुर के सागनेर इलाके में बनी ओपल जेल में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर के कैदियों को आपस में मिलने की छूट होती है। अब स्टार्ट करते हैं सारी कहानी प्रिया सेठ से। प्रिया सेठ जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रही थी। वह पहले एक जयपुर के अंदर ही एक मॉडल थी। मॉडल होने के साथ साथ वह एक डेटिंग ऐप भी चलाया करती थी। उसी डेटिंग ऐप से वह अपना खर्चा पूरा करने के लिए लड़कों को सेट किया करती थी और उनसे ठगी किया करती थी। इसी ठगी के थ्रू उन्होंने एक लड़का दुष्यंत शर्मा नाम का शख्स को फंसाया और उससे 10 लाख रुपए ठगने का प्लान बनाया, क्योंकि इनका एक बॉयफ्रेंड था दीक्षांत कामरा, जिसको आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। दीक्षांत कामरा, उस पर कर्जा था। उसका कर्जा पटाने के लिए इन्होंने उस दुष्यंत शर्मा नाम के शख्स को पहले अपने फ्लैट पर बुलाया और फिर अपने दोस्त यानी लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा तीनों ने मिलकर उसको मार दिया। इसकी सजा ये काट रही थी। अब कहानी स्टार्ट करते हैं हम हनुमान प्रसाद जी की। हनुमान प्रसाद जी जो हैं वो एक इंसान नहीं है, वो एक राक्षस की तरह लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इन्होंने अक्टूबर महीने 2017 में अपनी लवर संतोष देवी उर्फ, जिन्हें आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, संध्या, उनके साथ मिलकर उनके परिवार के 5 लोगों को जान से मार दिया। यानी कि 5 लोग, यानी कि इनके पति, 3 बच्चे और एक इनका भतीजा, यानी कि जिन्हें आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं संतोष देवी को, वह हनुमान प्रसाद से 10 साल बड़ी थी और ये एक कराटे की टीचर थी। एक टूर्नामेंट के दौरान हनुमान प्रसाद और संतोष देवी की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे मिलने लगे। दोनों का अफेयर अच्छा चलने लगा। दोनों की मुलाकात 2014 में हुई थी। जब मोहब्बत आगे बढ़ने लगी तो संतोष देवी के हस्बैंड थे, उन्होंने उनसे मना किया कि आप उन्हें छोड़ दो, और संतोष देवी का बेटा था बड़ा, वह ऑब्जेक्शन करता था। लेकिन संतोष देवी और हनुमान प्रसाद दोनों प्यार में पागल थे। पागल होने की वजह से उन्होंने बनाया प्लान जब बनाया तो रात को जो बनवारी प्रसाद इनके हस्बैंड थे, उनको और 3 अपने बच्चे और एक भतीजा उस घर पे आया हुआ था, उनको नशे की दवा खिलाई खाने में। नशे की दवा खिलाने के बाद बेहोश हो गए और रात में आकर घर पे बुलाकर, यानी कि हनुमान प्रसाद और अपने एक दोस्त के साथ आया। उसने आने के बाद यानी पहले पति को मारा। जब बच्चे जग गए तो उन्हें लगा सबूत बन जाएगा, इसलिए हनुमान प्रसाद ने 3 बच्चों और एक भतीजे को वहीं काट दिया। यानी कि एक इतना बड़ा गुनाह किया जिसके लिए क्या आप कुछ सोच सकते। जिस लेडीज़ के लिए मारा, अब उस लेडीज़ को छोड़कर हनुमान प्रसाद जो प्रिया सेठ है उससे इनकी दोस्ती हो गई है ओपन जेल में। अब ये दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। दोस्तों, अब दोनों शादी कर रहे हैं, यानी दोनों गुनहगार हैं। कोर्ट ने दोनों को 15 दिन की पैरोल दी हुई है। पैरोल यानी कि छूट दी है कि आप घर जाकर शादी कर सकते हैं। अब हनुमान प्रसाद भी उम्र कैद काट रहा है और प्रिया सेठ भी उम्र कैद काट रही है। यानी कि जब प्रिया सेठ ने दुष्यंत शर्मा को मारा था, उस समय उसको मारना एक अलग होता है। उसको चाकुओं से उसके चेहरे का इतना हाल ख़राब कर दिया था बॉडी का कि कोई भी पहचान न पाए। दोस्तों, दोनों इतने बड़े गुनहगार होने के बाद भी दोनों शादी कर रहे हैं, जेल में मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके लिए मारा था, यानी संतोष देवी के लिए, आज उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि मैंने अपने परिवार के 5 लोग मरवा दिए। जो बच्चे आज कहाँ होते, यानी दुनिया में होते, आज वो किस हाल में होते, मैंने उन्हें मरवा दिया, यानी 5 लोग को मरवा दिया। और उसके ही कुछ महीने बाद उनके माता पिता जो बनवारी के थे वो अटैक से मर गए, सदमे में एक्सपायर हो गए। एक परिवार में 5 और 2 7 लोग एक्सपायर हो गए। फिर भी इनको इतनी छूट मिली हुई है, क्यों?